कोटा सिस्टम के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद ढाका में कर्फ्यू नाफिज। बांग्लादेशी फौज को शरपसंद अनासर को देखते ही गोली मारने का हुक्म। एहतजाज के दौरान हलाकतों की तादाद 114 हो गई। इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। मुजाहिरीन कहते हैं कि मुलाजमतों में साबिक फौजियों के लवाहिकीन का 1/3 कोटा कबूल नहीं। सूरत हाल पर पाकिस्तानी तलबा के वालिदैन का इजहार तशवीश। दफ्तर खारजा का कहना है कि बांग्लादेश में तमाम पाकिस्तानी तलबा महफूज हैं। मौलाना फजलुर रहमान से असम्बलियां तहलील करने पर कोई बात नहीं हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की फजलुर रहमान की असम्बलियां तोड़ने के फैसले की तरदीद। कहा, सरबराह JUI से असम्बली की तहलील या इस्तीफों पर कोई मुशावरत या फैसला नहीं हुआ। फजलुर रहमान ने PTI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। दोनों जमातों के दरमियान बातचीत में पेशरफ्त के लिए पुरुमीद। कहा, मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन नहीं। बानी PTI समेत किसी सियासतदान पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। मैं पूछता हूँ, इस मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है? नवाज शरीफ का सवाल। कहा, मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। तरक्की करता हुआ मुल्क गड्ढे में गिरा दिया। फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। सदर मुस्लिम लीग नून कहते हैं कि हमने IMF को वापस भेज दिया, फिर कौन उसे लाया? बिजली का बिल सिर्फ गरीब नहीं सबके लिए मुसीबत बन चुका। हुकूमत से कहता हूँ, आवाम की परवाह करें। रिलीफ के लिए जो भी बन पड़ता है करें। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और बानी PTI साबिक सदर आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने की तैयारी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अपनी अपनी टीमों को ग्रीन सिग्नल दे दिया। हुकूमत और हम ख्यालों ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए काम शुरू कर दिया। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार और शरी रहमान पार्लियामेंट में अहम किरदार अदा करेंगे। आजम नज़ीर तारड़, फारूक एश नाइक और अटॉर्नी जनरल कानूनी महाज संभालेंगे। ज़राए के मुताबिक PTI पर पाबंदी की तजवीज़ पर पीपल्स पार्टी का अगले चंद रोज में आला सतह का मुशावरती इजलास बुलाने का फैसला। बिलावल भुट्टो बैरून मुल्क से वीडियो लिंक पर सदारत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का 17वां इजलास। मखसूस नशस्तों के फैसले पर नजरसानी दरखास्तें सितंबर में छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का फैसले से इख्तलाफ। कहा, लोगों के आईनी हुकूक हमारी छुट्टियों से ज्यादा अहम हैं। अगर अपीलों को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर ना किया तो नाइंसाफी होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने फौरी नजरसानी दरखास्तें मुकर्रर करने के खिलाफ राय दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया, छुट्टियां किसी रूल्स के मुताबिक मनसूख नहीं की जा सकती। नजरसानी दरखास्त भी वही 13 जज सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना। हमारी हलाल की कमाई IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदा की जा रही है। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज कैपेसिटी पेमेंट्स का डेटा सामने ले आए। कहा, रवां साल जनवरी से मार्च तक IPPs को 450 अरब रुपए की भारी अदायगियां की गईं। 4 पावर प्लांट्स ने बिजली पैदा नहीं की, फिर भी उन्हें माहाना 1000 करोड़ रुपए दिए गए। आधी IPPs 10% इस्तेदाद पर चल रही हैं। हुकूमत अवाम का इस्तेहसाल बंद करे। पॉसिबल हो गया, कैसे कारोबार करेंगे? बड़े बड़े ऑर्डर्स हाथ में, इंटरनेशनल रेपुटेशन दाव पे लगी हुई है। आपकी एक्सपोर्ट को अगर बचाना है, एक्सपोर्ट ही वो तरीका है, आपको इंडस्ट्री को बचाना है, तो हमें हंगामी तौर पे जो ये कैपेसिटी चार्जेस को ख़त्म करना होगा। कराची के सनतकारों की भी महंगी बिजली ने बस करा दी। कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री काटी के सरबराह जौहर अली कंधारी कहते हैं कि महंगी बिजली के बायस मुल्क भर में सनतें बंद हो रही हैं। हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। वो हक़ाइक़ सामने आए जो हमारे इल्म में नहीं। बिजली की असल कीमत 10 रुपये, टैक्स भी लगा दें तो 25 रुपये बनती है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों ने IPPs को गले का फंदा करार दे दिया। डॉक्टर सज्जाद इरशाद ने कहा कि हुकूमत ने IMF को हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया। लोग इंडस्ट्री बंद करके मुल्क से बाहर जा रहे हैं। अब ये सूरत हाल बन चुकी है कि लोगों के पास हम जब कैपेसिटी पेमेंट के लिए लोगों के पास अब पैसे नहीं हैं। अभी सूरत हाल ये है कि इंडस्ट्री जितनी स्पीड से बंद हो रही है, मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी कहते हैं तिजारत से बेहतर ये है कि हम पैसे को इकट्ठा करें, किसी बैंक में रख दें।
महंगी बिजली को मजीद महंगा करने की तैयारी, कीमत में 2 रुपए 10 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में दरखास्त जमा करा दी। इजाफा मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। के इलेक्ट्रिक ने भी बिजली 5 रुपए 45 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त जमा करा दी। दोनों दरखास्तों पर समाअत 30 जुलाई को होगी। सारिफीन पर 10 अरब रुपए से जायद बोझ पड़ेगा। पंजाब सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम में अहलियत चेक करने का तरीकाकार सामने आ गया। एक से जायद मीटर रखने वाले स्कीम में शामिल नहीं होंगे। खराब या टेम्पर्ड मीटर रखने वाले भी सोलर पैनल लेने के लिए अहल नहीं। बिजली चोरी में मुलव्विस या बिल की अदायगी न करने वाले भी सोलर स्कीम का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। 8800 पर बिल, रेफरेंस नंबर और शनाख्ती कार्ड भेजकर अहलियत चेक की जाएगी। 14 अगस्त को पहले मरहले में 1 लाख सारिफीन की कुरानंदाजी मतवक्के। कामयाब सारिफीन को SMS करके आगाह किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं कि चाहती हूँ पंजाब के हर शहरी को बिजली के बिल में रिलीफ मिले। कराची में बारिश के बायस करंट लगने से 11 साला बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक। मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिश के बाद शहर की सड़कों पर जमा होने वाला पानी निकाल दिया गया। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बहाल। सबसे ज्यादा बारिश नाज़िमाबाद में 37 मिलीमीटर, PAF मसरूर पर 23 मिलीमीटर और कोरंगी में 22 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासियाब के इंतजामात का जायजा लिया। कहा मुतालिका इदारे बारिश के बाद आवाम की सहूलत के लिए फील्ड में मौजूद रहें, बिला इम्तियाज खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। पीर से मानसून के एक और स्पेल की तैयारी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में सावन की घटाएं बरसेंगी। महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी का अलर्ट। बलोचिस्तान के इलाके हरनाई में बारिश के बाद नदी नालों में सैलाब। पंजाब शहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल। अंदरून सिंध के इस्लाम में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। नाला लई पर नस्ब सैलाब की पेशगी इतला देने वाला सिस्टम चोर ले उड़े। चोरों ने कुंडे तेज धार आले से काटे और सिस्टम की सोलर प्लेटें, हैवी बैटरियां, कीमती कंप्यूटर्स और डिवाइसेस ले गए। नामालूम चोरों ने मुमकिना तौर पर घंटों की वारदात इंतहाई इत्मीनान से मुकम्मल की। वासा ने तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर आला सिंध ने वाटर बोर्ड को कराची को अर्बन फ्लडिंग से बचाने का मंसूबा बनाने की हिदायत कर दी। अर्बन फ्लडिंग से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए कहा कि निकासियाब का मंसूबा मुअस्सर होना चाहिए। पानी के निकास के लिए सुरंग या अंडरग्राउंड सिस्टम की तजवीज़। वज़ीर आला की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतर सहूलियात के लिए मज़ीद बसें सड़कों पर लाने की हिदायत। IT लैब्स का यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट बनाया जा रहा है और जिससे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इस फील्ड में उनको बहुत मौके मिलेंगे। हमारे रिसर्चर्स को, नौजवानों को, नौजवान बच्चों और बच्चियों को। पाकिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में पहले जदीद IT पार्क के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में जदीद टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर पर जनूबी कोरिया के शुक्रगुजार हैं। टेक्नोलॉजी पार्क दुनिया के लिए रोल मॉडल होगा। 10,000 से ज्यादा अफराद को रोजगार देंगे।